नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर क्यूरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, मतलब वो अपने शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को देती है, तो उसे फर्स्ट जो ऑफर करती है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर किसी ने कोई फूड ट्रक शुरू की है, लेट्स से बॉम्बे में, और फूड ट्रक बहुत अच्छी चल रही है, उसने शुरू में शेयर दिया, पार्टनरशिप दी अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, और ट्रक थोड़ा बढ़ाया और एक होटल खोली। उसके बाद अब कितने लोग हुए उसमें, फैमिली और फ्रेंड्स और वो खुद का, तो वो हो गया एक प्राइवेट कंपनी। उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि नाउ अगर मुझे ये देश में कोने कोने में इस तरह की चेन खोलनी है, तो पर उसके लिए आपको फंड चाहिए। तो उसने क्या किया, उसका आईपीओ मतलब आप पब्लिक ऑफर दिया। अब नॉर्मली पब्लिक ऑफर ऐसे ही कोई कंपनी को नहीं मिल जाता। यू नीड टू बी $1 बिलियन कंपनी टू गेट द आईपीओ यूजुअली। और इसका SEC मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कोई भी आईपीओ नहीं खोल सकता है। अगर कोई कंपनी अच्छी है, जैसे आपने काफ़ी लास्ट 2021 में नाम सुने होंगे, लेटेंट व्यू, पारस डिफेंस आईपीओ, नाइका, जोमेटो का भी एक आईपीओ आया था। तो इसमें यह है कि ये लकी ड्रॉ जैसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपको आईपीओ मिल जाएगा। एक बात यह है कि क्यों कंपनी अपने प्राइवेट शेयर्स किसी को देने के लिए अग्री हो जाती है, तो यूजुअली बिकॉज उसे फंड चाहिए। पहला तो कि सबसे फंड इकट्ठा करके वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगी। दूसरा, कभी कभी पुराने डेट के बेसिस पे बिजनेस शुरू किया होता है, तो वो डेट फिलअप करने के लिए करती है। और तीसरा, ओवरऑल टू मेक देमसेल्व्स बिगर एंड टू गेट द कैश फ्लो कमिंग, तो न्यूअर आइडियाज हो सकते हैं इसीलिए। सो दैट इज द रीजन कंपनी बिकम्स पब्लिक, तो इसलिए उसे बोलते हैं आईपीओ। उसके बाद कभी कभी दूसरी बार भी कंपनी करती है, उसे बोलते हैं एफपीओ, दैट इज फ्यूचर और फर्दर और फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। तो वो भी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसका होता है। अब हमें आईपीओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है वो किस तरह की कंपनी है। तो थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। दूसरा, वो आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है ऑनलाइन, वो देखना ज़रूरी है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, काफ़ी वेबसाइट्स बताती है डिटेल में। जैसे एक वेबसाइट है www.chittorgarh.com, उस पर आपको लास्ट डे में कितना कौन सा आईपीओ भरा गया उसके बारे में डिटेल बताएंगे। आपके चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं आईपीओ में कभी अलॉट होने के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हमने हर बार आईपीओ में अप्लाई किया और हमें तो कभी नहीं लगते हैं। तो द ओनली वे टू इंक्रीज इज ओपन थ्रू ट्राई टू सब्सक्राइब फ्रॉम मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स। मतलब आपके फैमिली में जितने लोग हैं, चाहे वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, चाहे उनको, मतलब आप सारे डीमेट अकाउंट में से पूरे सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा लॉट अप्लाई कर दिए तो आपको ज़्यादा आईपीओ के मिलने के चांसेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर आप ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा लोग अप्लाई करोगे तो जैसे 5 मेंबर्स है फैमिली में से, तो एक आध को लग ही जाएगा। दूसरा, आप ये कर सकते हो, आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली उसमें एक रेंज देते हैं कि इतने से इतने की रेंज है, उसमें शेयर मिलेगा, और उसमें ना ही कुछ भरे, उसमें सिर्फ डायरेक्टली कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ अप्लाई करिए। एक और तरीका है अवॉइड लास्ट मिनट रश। कभी कभी आईपीओ विंडो क्लोज होने वाला है और आप लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, सर्वर पे सब बहुत भीड़ लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क का इश्यू है, कुछ भी है, तो लास्ट मिनट पे आईपीओ अप्लाई ना करें। कोशिश करें कि जो फर्स्ट फ्यू डेज है उसी में आईपीओ अप्लाई कर ले, पहले ही स्टडी कर ले। और दूसरा एक तरीका है कि कोई टेक्निकल मिस्टेक ना करे। कभी कभी यूपीआई आईडी गलत लिखा है, यूपीआई आईडी मैंडेट नहीं किया है, या फिर बैंक का अकाउंट नंबर गलत लिखा है, उसके कारण, टेक्निकल इश्यू के कारण आईपीओ के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। आपने 2021 में काफ़ी अच्छे आईपीओ देखे होंगे जिसके लिस्टिंग गेन ह्यूज होते हैं। लिस्टिंग गेन मतलब आईपीओ का पहले प्राइस बैंड डिक्लेयर होता है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है, तब तक इनिशियली आपके पैसे टेम्पररी ब्लॉक होते हैं। उसके बाद अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है, शेयर्स अलॉट होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और उसकी लिस्टिंग डेट होती है। लिस्टिंग डेट पे काफ़ी लेवल तक आईपीओ बढ़ के आ जाता है। कुछ अच्छे आईपीओ जिसके लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा थे, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे IRCTC का आईपीओ था, इवन जोमेटो का आईपीओ भी जब आया तब उसका काफ़ी लिस्टिंग गेन था। आपको खुद को डिफाइन करना है कि आप आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आईपीओ के दिन बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है, उसके बाद
कंपनी मतलब शेयर का प्राइस गिर जाता है। और कुछ आईपीओ आप लॉन्ग टर्म के लिए, तब आपको लिस्टिंग डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यू हैव टू डिफाइन वेदर यू आर अप्लाइंग आईपीओ फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर लिस्टिंग गेन ओनली, और यू आर अप्लाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस की अच्छी कंपनी है। दूसरा, एक चांस बढ़ाने के लिए आपके पास अगर कोई पेरेंट कंपनी है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में से भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपके चांसेस बढ़ा सकती है। तो जैसे SBI कार्ड्स जब आया था इशू, तो जिसके पास SBI कंपनी के शेयर थे वो उस कैटेगरी में से कर सकते थे, तो इस कारण से उनको चांसेस ऑफ गेटिंग दैट IPO वाज इंक्रीज्ड। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। IPO में टेक्निकली कैसे अप्लाई करना है, कैसे डीमैट अकाउंट खोलना है, वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।